डियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब ये दो शीट से मान लो हमने एक को Q1 चार्ज दिया, एक को Q2 चार्ज दिया और ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। अब हमें इस पे फोर्स निकालना है, राइट। तो ये जो फोर्स होगा F12, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू F21। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में होंगे इक्वल, इज इक्वल टू F कह देते हैं, ठीक है। इस फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड निकालना, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, बेसिक से करेंगे। देखो, अगर मुझे इसे मैं कह ये F2 ऑन ड्यू टू 1 और ये F1 ऑन ड्यू टू 2 है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है, कूलम्ब कर लो, सिंपल सी बात है। तो F21 की पहले बात करते हैं। तो अगर मैं F21 की बात करूं, देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये होगा टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2, यानी बाहर चार्ज मैंने Q माना है और इनसाइड होगा Q माइनस Q1 इनटू फील्ड, ये है टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2, जिसे मैं P2 कह देता हूं। ये मेरी है प्लेट 2, देखो P2 इनटू फील्ड ऑफ प्लेट P1 ओनली। जो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने तुम्हें बताया था, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने फील्ड निकाले थे E1 E2, वो इंडिविजुअल फील्ड नहीं थे, वो टोटल फील्ड थे। जैसे एक चीज समझो, ये रखा है पॉइंट चार्ज Q1, ये रखा है पॉइंट चार्ज Q2, तो F ऑन 2 ड्यू टू 1 होता है Q2 इंटू E1, ये ओनली फील्ड ऑफ ओनली चार्ज 1 होता है। अगर तुम नेट फील्ड ले लो, अब डायग्राम तो हम जो दिखाते हैं यहाँ पे नेट फील्ड, अगर यहाँ पे नेट फील्ड की बात करो तो जहां पे पॉइंट चार्ज रखा होता है वहां पे इनफाइनाइट फील्ड होता है। डाल दो, हमने ग्राफ बनाया है, इस पे इनफाइनाइट फोर्स क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि एक चार्ज पे अपने चार्ज के कारण कोई फील्ड नहीं होता। तो स्पेस में तो जैसे दो चार्जेस रखे, नेट फील्ड की इक्वेशन अलग होगी, पर अगर मैं Q2 पे फोर्स बनाऊंगा तो सिर्फ Q1 का फील्ड लूंगा। तो ऐसे ही यहां पर ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं कि सर आपने जो फील्ड बनाए थे E1 E2, उसके फॉर्मूले तो वही फील्ड यूज कर लेते फोर्स निकालने में, तो आंसर गलत क्यों है? क्यों? वो तो नेट फील्ड था, उसमें ये वाला प्लस Q1 भी लेते थे, माइनस Q1, पेयर बना के फील्ड लिखे थे कि इसका एक पेयर बना लो, इसका एक पेयर बना लो। तो ये बात ध्यान से समझ लेना कि उस क्वेश्चन में जो हमने फील्ड दिखाए थे वो नेट थे, नेट फील्ड से। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल थर्ड चार्ज आ जाए, लेट से कोई Q3 यहां पर आ जाए, इस Q3 पे फोर्स निकालना है, तो जो फील्ड तुमने निकाला था इनके बीच में E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, वो यूज हो जाएगा, क्योंकि वो इन दोनों का फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल हो जाएगा। उसमें इस चार्ज, उस फोर्स में इस चार्ज का थोड़ी फील्ड करेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझ लो। जिस चार्ज पे फोर्स निकालना होता है उसका फील्ड नहीं लेते। क्लियर? तो यहां पर जरा EP1 की डेफिनेशन लिखो फटाफट, कॉपी में नोट करो जल्दी से बच्चों, बहुत ध्यान से समझ लो। EP1 इज द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू द चार्जेस ऑफ प्लेट 1 ओनली। यही लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना। क्या आएगा? Q माइनस Q1 इंटू इसके कौन कौन से चार्ज, एक बार के लिए भूल जाओ, स्पेस में नहीं है, ये रहे। ये एक चार्ज दिखने में ऐसा है, एक्चुअली ये चार्ज कैसे है? एक्चुअली में तो ये चार्ज ऐसे है, ये दो लेयर है, देखो, एक लेयर ये और एक लेयर बैक साइड में, ठीक है। एक क्योंकि कंडक्टिंग है ना, तो मैं बता दूं कंडक्टिंग में देखो, जैसे ये है, दिखता ये ऐसे है, लेकिन ये एक पर्पल कलर दिख रहा है, एक लेयर यहां होती है, एक ये व्हाइट, तो दो लेयर होती है, एक चार्ज आगे और एक चार्ज पीछे। ये जैसे हम वहां सरफेस टेंशन की बात करते थे, एक थिन फिल्म में, याद है हम कहते थे एक थिन फिल्म में दो लेयर है, ऐसी ये कंडक्टर शीट है, थिन शीट है, देखो एक लेयर चार्ज की यहां होती है फ्रंट साइड और एक होती है बैक साइड। इसको मान लो मैंने Q1 माना है, तो ये मेरा Q है। क्लियर? समझ गए? देखो, तो इस लेयर के कारण कितना फील्ड आएगा? एक लेयर के कारण फील्ड Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, वही फार्मूला, एक लेयर के कारण सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। वो जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था वो नेट फील्ड था, ये ध्यान रखना, उसमें सबका सिस्टम जोड़ा जाता था, प्लस Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। अब भैया प्लेट P2 पे Q माइनस Q1 चार्ज कंजर्वेशन से, Q माइनस Q1 की वैल्यू क्या है? Q2, और Q प्लस Q1 की वैल्यू चार्ज कंजर्वेशन से क्या है? Q1। Q1 की डेफिनेशन लिखो, टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 गिवन बाय अस, Q2 टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2, ये वैल्यू किसके इक्वल है? Q2 के। यहां 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ये Q प्लस Q1 क्या हो जाएगा? Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये एक स्केलर फार्मूला है, तो मोड लगा दो बेसिकली, ज्यादा अच्छा है।
क्यों? डायरेक्शन हमने खुद से सोच के। अब ध्यान से समझना, इफ Q1 Q2 आर सेम साइन, ये ध्यान से समझो, आर ऑफ सेम साइन, तो प्लेट के बीच में क्या आएगा? रिपल्शन। यहां सेम साइन है, मैग्नीट्यूड भले ही अलग हो जाए, तो क्या आएगा? रिपल्शन। इफ Q1 Q2 आर ऑफ सेम साइन, जैसे होता है दो सेम साइन के चार्जेस के बीच में रिपल्शन, और अगर Q1 Q2 अपोजिट हो तो क्या आएगा? रिपल्शन। सॉरी, अपोजिट हो तो अट्रैक्शन, और सेम हो तो रिपल्शन। बेसिक लॉ वही यहां पर भी है, बस फॉर्मूला अलग आया। क्यों? वो फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए था, ये शीट नहीं है। और यहां पर एक assumption लिया गया, शीट लार्ज ली गई है, इनके बीच की डिस्टेंस छोटी मानी गई है, और इनका बिहेवियर कैसे लिया जा रहा है? इनफाइनाइट शीट से, राइट? फाइनाइट शीट के लिए फोर्स निकालना हो, वो भी साइज को इनफाइनाइट ना कंसीडर करें तो भैया बहुत बड़ा टिपिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सारी जितनी शीट प्रॉब्लम होती है, भले इनका एरिया ये दे दिया जाए, लेकिन हम इसको एक इनफाइनाइट शीट assumption से ही सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लो, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब हम जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो हमने शीट के कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो गए, अब जरा इस कॉन्सेप्ट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।